हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ गांधी एंड ट्रस्टीशिप। तो यहाँ पे बताया जाता है कि क्या गांधी जी के जो आइडियोलॉजीज़ थी वो क्या थी, कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस में किस टाइप के यहाँ पे आइडियाज़ को लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे महात्मा गांधी के आइडियाज़ और उनके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताया जाता है। तो ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के यूनिट नंबर 2 का। तो इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बताया गया है कि गांधी जी जो थी ना, उनके क्या आइडियाज़ थे। तो यहाँ पे हमें क्या बताया जाता है, महात्मा गांधी जी के आइडियाज़ क्या थे कि वो सोसाइटी के लिए या सोशो इकोनॉमिक फ़िलॉसफी के लिए क्या बोलते थे कि सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को नहीं रखना है, आपको फोकस करना है ह्यूमन डिग्निटी पे। ह्यूमन डिग्निटी पे फोकस होना चाहिए और साथ में एथिकल यूज़ ऑफ वेल्थ का करना है। जो आपकी वेल्थ है ना, कंपनीज़ में जितना भी पैसा आ रहा है तो उसकी जो यूजेज है ना, वहाँ पे सोसाइटी के लिए कैसे करना है आपका, वो सब आ जाता है आपका गांधी जी के आइडियाज़ के अंदर। इसके अंदर बताया जाता है गांधी सजेस्ट दैट द वेल्दी शुड सी देमसेल्फ एज अ ट्रस्टी ऑफ देयर वेल्थ, यूजिंग ओनली व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर देयर ओन नीड्स एंड डायरेक्टिंग द रेस्ट टुवर्ड्स द वेलफेयर फॉर द लेस फॉर्चुनेट। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, तो इसके अंदर ये बताया जाता है कि जो गांधी जी थे ना, उन्होंने क्या सजेस्ट किया था, जैसे जो बहुत ज़्यादा वेल्दी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं ना, उन लोगों को जो सोसाइटी है उसके लिए ट्रस्टीज़ हम बोल सकते हैं। और उन लोगों का ये काम है, उन लोगों की ये ड्यूटी है कि वो कुछ ऐसा करे सोसाइटी के लिए या उनकी नीड्स को फुलफ़िल करे सोसाइटी के लिए, और साथ में सोसाइटी के लिए आप और बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं, तो वो चीज़ आ जाती है हमारी गांधीयन ट्रस्टीशिप में। अब यहाँ पे कुछ हमें की प्रिंसिपल्स बताए गए थे, जिसमें फर्स्ट आता है अटैचमेंट एंड सर्विस, ट्रस्टीज नॉट ओनर, वेल्थ फॉर वेलफेयर, सेल्फ रिलायंस नॉट चैरिटी। अब सबसे पहले में क्या बताते हैं, डिटैचमेंट एंड सर्विस, रिसोर्स शुड बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल विद अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट। अब यहाँ पे बताते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज है ना, उसको हमें इस टाइप से यूज़ करना है कि उससे बेनिफिट हो सभी लोगों का। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अपना बेनिफिट देखना है, आपको यहाँ पे बेनिफिट करना है सोसाइटी का भी, सोसाइटी को भी साथ में लेके चलना है। तो यही चीज़ आ जाती है आपकी गांधीयन ट्रस्टीशिप में। दूसरा है आपका ट्रस्टी इज़ नॉट ओनर, वेल्दी इंडिविजुअल मस्ट रिकॉग्नाइज दैट दे आर कस्टोडियन ऑफ देयर वेल्थ नॉट इट्स ओनर। तो अब यहाँ पे बताया जाता है कि जो आपकी वेल्थ है ना, उसके आप सिर्फ कस्टोडियन हो, उसके आप सिर्फ रखवाले कर रहे हो। ये मत समझना कि आपकी वो ओनर बन गए हो, आप उस चीज़ के ओनर नहीं हो। कभी वो पैसा किसी और का भी हो सकता है, तो उसको उसी टाइप से आपको लेकर चलना है। वेल्थ फॉर वेलफेयर, ट्रस्टीशिप जस्टिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ वेल्दी कैपिटलिस्ट एज लॉन्ग एज दे बिहेव एज स्टूवर्ड्स ऑफ देयर वेल्थ, यूजिंग इट टू अपलिफ्ट द पुअर। मतलब इसमें बताया जाता है जो भी आपके पास पैसा है, जितनी भी आपके पास वेल्थ है ना, उसका यूज़ करके आपको जो भी थोड़े गरीब लोग हैं या जो थोड़े पुअर लोग हैं, उसको अपलिफ्ट करना है, उनको भी ऊपर लेके जाना है। ऐसा नहीं है सिर्फ आप अपने आप का ही भला करें। फोर्थ आता है सेल्फ रिलायंस नॉट चैरिटी, चैरिटी शुड एम टू मेक पीपल सेल्फ रिलायंट रेदर देन फॉस्टरिंग डिपेंडेंस। अब इसके अंदर बताया जाता है अगर आप कुछ चैरिटी कर रहे हैं ना, अगर आप कुछ दान कर रहे हैं, तो उसका आपका ये मतलब होना चाहिए कि आप उन लोगों को सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं। मतलब उन लोगों को किसी पे डिपेंडेंट नहीं बनाना, आपको डिपेंडेंसी आपको ख़त्म करनी है, उनको इंडिपेंडेंट बनाना है। तो ये चीज़ आ जाती है इनके की प्रिंसिपल में। अब यहाँ पे बताया जाता है ट्रस्टीशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गांधीयन ट्रस्टीशिप मॉडल डज नॉट अंडरमाइन एंटरप्रेन्योरशिप बट रीशेप इट। अब गांधीयन ट्रस्टीशिप मॉडल है ना, इसके अंदर वो क्या बताते हैं, जो आपके एंटरप्रेन्योर्स है ना, उसको रीशेप किस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हैं। इट एडवोकेट्स फॉर बैलेंस्ड अप्रोच दैट इनकॉर्पोरेट बोथ एक्सट्रैक्टिव रिसोर्स कंज्यूमिंग एंड जनरेटिव रिसोर्स क्रिएटिंग। तो यहाँ पे बताया जाता है कि आपको एक बैलेंस अप्रोच लेके चलनी है, जिसके अंदर आप दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे बिजनेस को साथ में लेके चलना है। चाहे आपको रिसोर्स को कंज्यूम भी करना है और उसी रिसोर्स का यूज़ करके क्रिएट भी करना है, चीज़ों को बनाना भी है, और सबसे पहले उसका यूज़ करना है और उससे चीज़ों को बनाना है, क्रिएट करना है। तो इस टाइप का आपका जो बिज़नेस मॉडल है वो रहना चाहिए।
Entrepreneurs working as trustees are expected to focus on social welfare, sustainability and long-term well-being of all stakeholders, not just short-term profit. अब यहाँ पे बताया जाता है जो आपके एंटरप्रेन्योर्स है ना, जो आपके यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनका काम क्या होना चाहिए, उनको फोकस करना है सोशल वेलफेयर पे, मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए उनको काम करना है, सस्टेनेबिलिटी करनी है। ऐसा नहीं है कि सारे रिसोर्सेज को आज ही हम लोग ही ख़त्म कर दें। लॉन्ग टर्म वेलबींग के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब बस वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे रह जाए। शॉर्ट टर्म पे नहीं टिकना, यहाँ पे लॉन्ग टर्म या फिर आपको लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में यहाँ पे सोचना है। इसके बाद में आता है आपका रेलिवेंस ऑफ ट्रस्टीशिप टुडेज, मतलब आज के टाइम पे या ग्लोबल चैलेंजेस अगर हम देखते हैं तो आज के टाइम पे ये जो मॉडल है वो किस तरीके से रेलिवेंट है। तो यहाँ पे हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट आता है आपका इनइक्वालिटी। रिपोर्ट्स लाइक ऑक्सफैम शोज दैट स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल ऑफ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ। गांधीज मॉडल कॉल्ड फॉर मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनइक्वालिटी का मतलब है कि जो आपके रिसोर्सेज है ना वो ठीक से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहाँ पे ये बताया जाता है कि वास्ट मेजॉरिटी जो वेल्थ है ना वो स्मॉल परसेंटेज के मतलब आपके कुछ लोगों के पास में ही बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है ना रिसोर्सेज का वो ठीक से होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। सेकंड आता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कॉल फॉर मोर सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल अप्रोचेस टू कंजम्पशन। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपके क्लाइमेट चेंज हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग वगैरह आ रही है तो वो सब हमें नहीं करना है। हमें रिसोर्सेज का सिर्फ उतना ही यूज़ करना है जितना हमें नीड है। इसके बाद आता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। Trusteeship encourage a responsible use of resources and aims to elevate poverty by promoting self-reliance rather than dependency। हमें यहाँ पे सेल्फ रिलायंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, rather than किसी और पे हमें डिपेंडेंट नहीं रहना। इसके बाद में बताया जाता है ट्रस्टीशिप एज अ सॉल्यूशन। एज अ सॉल्यूशन यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, सस्टेनेबल कंजम्पशन करना है। जितना भी हमारा रिसोर्सेज है हमें उसका यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि हम उसका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दें, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करना, जितना हमें ज़रूरत है उतना हमें यूज़ करना है। इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन्वायरमेंट को वहाँ पे क्रिएट भी करना है, पेड़ पौधे वहाँ पे लगाने हैं। डिग्निटी ऑफ लेबर, जो हमारे लेबर है उन लोगों को भी हमें अच्छे से फेयर वेजेस देने हैं, डिसेंट वर्किंग कंडीशन देना है, अच्छा इन्वायरमेंट देना है और वेजेस भी अच्छे देने हैं। तो ये सब वहाँ पे हमें करना है। इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, जो वेल्थ है मतलब जो यहाँ पे पैसे है या फिर जितना भी रिसोर्सेज है उसका भी आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्मॉल परसेंटेज के पास में ही आप बहुत सारे जो रिसोर्सेज है वो उन लोगों को दे दें। तो ये सब आपका मॉडल था गांधीज ट्रस्टीशिप का। तो ये कंप्लीट होता है। इसी के साथ में आपका ये जो टॉपिक है गांधीज ट्रस्टीशिप ये भी ख़त्म होता है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।